स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 10th क्लास मैथ मस्ती में। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। अब देखो इसमें पहले हमको पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या तो ऐसे दे सकते हैं इसकी परिभाषा, या दे सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सके एवं हर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल लिखे हैं अपन। ठीक है, क्या लिखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल, देखो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम। जैसे मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे यहाँ पे लिख दिया 1/2। ठीक है, 1/2 लिखा। ठीक है, उसके बाद में लिखा मैंने 5/7। ठीक है, उसके बाद में लिखा मैंने जैसे 8/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी परिमेय संख्या। ठीक है, अब वैसे ऐसे ही अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के परिभाषा कह देंगे जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे हमारे जैसे हो गई 2, 3, 5, 7। ठीक है, √2, √3, √5। ठीक है, अब देखो इसमें आती है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, सहभाज्य संख्या की परिभाषा क्या देंगे हम, ऐसी दो संख्या जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका देखो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझो। देखो इसका एग्जाम्पल देंगे, जैसे हमने दे दी, यहाँ पे लिख लिया मैंने 3/4 लिख दिया। ठीक है, अब देखो परिभाषा क्या बोल रही है, ऐसी दो संख्या है, तो दो संख्या ले ली जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए। देखो एक दूसरे का भाग नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, तथा एक को छोड़कर, देखो एक को छोड़कर मतलब एक का तो सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। ठीक है, एक को छोड़कर अन्य किसी और संख्या का किसी और संख्या से कट रहे हैं, नहीं कट रहा है, एक ही टेबल से नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सहभाज्य क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इस सवाल में हमारे जो सिद्ध करने वाले जो सवाल होते हैं परिमेय काम आते हैं। क्या होते हैं, परिमेय काम होते हैं। ठीक है, तो परिमेय 1.3 से। ठीक है, तो परिमेय 1.3 क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि मान लीजिए P एक क्या है, अभाज्य संख्या है। P क्या है, एक अभाज्य संख्या। यदि P A² को विभाजित करता है, यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। मतलब देखो यहाँ समझो, देखो A² P से विभाजित है। ठीक है, तो A भी P से क्या होगा, विभाजित होगा। A भी P से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो। ठीक है, ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ लिखा जैसे 4 लिख दिया। ठीक है, इधर लिख दिया मैंने 2। ठीक है, अब देखो 4 2 से विभाज्य। ठीक है, 4 2 से क्या है, विभाज्य। अगर हम 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और वही P का मान देगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 16 में 2 को भाग देंगे। ये भी किससे विभाजित है, ये भी P से विभाजित है, पूरा विभाजित है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, परिमेय 1.3। ठीक है, अब करते हैं सवाल को। देखो सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, हल करेंगे। ठीक है, हल माना। ठीक है, माना √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, उसके क्या लेके चलना है, विपरीत लेके चलना है। उसके क्या लेके चलना है, विपरीत लेके चलना है। अगर परिमेय पूछे तो अपरिमेय लेके चलना है, और अपरिमेय पूछे तो परिमेय लेके चलना है। ठीक है, तो हमसे कैसे करवा रहा है, वो बोल रहा है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय पूछे तो हम परिमेय लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस युक्ति को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विरोधोक्ति विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं, विरोधोक्ति विधि बोलते हैं, मतलब विरोधाभास युक्ति बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने √5 क्या मानी, एक √5 मानी हमने परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखो, इधर दे रखा है, यहाँ हमको लिखना है, यहाँ A व B क्या है, सहअभाज्य। क्या है, सहअभाज्य क्या है, संख्याएँ। सहअभाज्य क्या है, संख्याएँ। जहाँ B बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब B का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ हमको ये संख्या दे रखेंगे। ठीक है, √5 A/B दे के रखा है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर। तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, यहाँ लिखेंगे हम √5 इसके होल स्क्वायर बराबर a/b और इसके भी होल स्क्वायर। ठीक है, तब देखो इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट की घात होती है 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 5। ठीक है, 5 ये क्या हो जाएगा a² बटा क्या हो जाएगा b²। ठीक है, अब देखो इधर क्या मान लिया 1, इसको क्या कर देंगे वज्र गुणा, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 5b² बराबर क्या हो जाएगा a²। ठीक है, b² यहीं पे रखेंगे, ये हो जाएगा a² बटा 5। ठीक है, a² बटा 5। अब देखो अब यहाँ लिखेंगे प्रमेय कौन सी 1.3 से, प्रमेय 1.3 क्या थी, क्या बोल प्रमेय 1.3 यदि p a² को पूरा विभाजित करता है तो p a को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए अभी देखो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे a² को विभाजित करता है। ठीक है, तो ए भी 5 से क्या है विभाज्य, 5 से क्या है विभाज्य। ठीक है, 5 से विभाज्य, इसको कथन मानेंगे अपन ए। कौन सा कथन मानेंगे ए। ठीक है, अब देखो इधर ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ हमको देखो ए का मान मानना है। ठीक है, ए का मान क्या मानना है, ऐसा मान मानेंगे ए का जिसको 5 से क्या कर दे वो विभाजित कर दे, 5 से क्या कर दे पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, अब देखो ये देखो रफ कार्य में करते हैं, इधर देखो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ लिखना है रफ। ठीक है, रफ देखो मैंने यहाँ पे लिखा 5, 10, 15। ठीक है, और क्या लिखा मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ अब 5 है। ठीक है, अब 5 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, जैसे 5 में 5 का भाग देंगे तो 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, गुणा 1। ठीक है, 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखो 10 में भाग देंगे 5 का तो 5 तो आएगा ही आएगा, और कितनी बार जाएगा 2 बार। ऐसे ही 5 तो आएगा ही आएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार। ऐसे ही इसमें 5 तो आएगा आएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार। अब देखो 5 इसमें भी 5 सब में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, 5 सब में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर क्या लिखेंगे a बराबर 5 तो सब में कॉमन है यही। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा है। मतलब मान क्या आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए हम जो ABC का जो ABCD है उसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्या मान लें हम, अक्षर कोई अक्षर मान लेते, क्या मान लिया हमने C मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया हमने C मान लिया। ठीक है, अब वही लिखना है a का मान समीकरण, इसको क्या दे देंगे हम समीकरण दे देंगे, इसको क्या दे देंगे हम समीकरण, इसको दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण a का मान समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखो तो यहाँ हो जाएगा ये क्या b² बराबर 5c, इसके क्या दे रहेगा होल स्क्वायर। ठीक है, बटा कितने दे दिया 5। ठीक है, 5 दे दिया। ठीक है, अब देखो इसमें लाइन खींच देते हैं, इसमें लाइन खींच दे। ठीक है, लाइन खींच दो। ठीक है, अब देखो इधर देखते हैं हम। ठीक है, देखो ये रख दिया। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा b² बराबर 25c² बटा कितना हो जाएगा, ये कितना कट जाएगा 5 से, तो b² बराबर क्या हो जाएगा 5c²। अब वही c² को इधर रखते हैं। ठीक है, ये किसके नीचे चल जाएगा b² के नीचे, b² कितने कितने जाएंगे 5। ठीक है, कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, अब वही प्रमेय 1.3 से। ठीक है, प्रमेय 1.3 से। ठीक है, तो देखो b² 5 से विभाज्य है, b² 5 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य। ठीक है, तो b
5 से विभाज्य है, ठीक है। इसको कथन क्या मानेंगे? बी। इसको कथन क्या मानेंगे? बी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम कथन ए और कथन ए और बी, ठीक है। मैं 5 का भाग जा रहा है, इसलिए ए बटा बी से अभाज्य संख्या नहीं है। तो लिखना है तो √5 बी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो अब लिखना है हमको यहाँ पे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये होगा हमारा इति सिद्धम, ठीक है। इस प्रकार से सवाल करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।